नमस्कार, वर्ल्ड पंजाबी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर, लेकर हाजिर हूं बुलेटिन मारा हरियाणा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव, 4 अक्टूबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। एक ही चरण में होंगे हरियाणा की 90 सीटों पर चुनाव। कैथल दौरे पर रहे सीएम नायब सिंह सैनी। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में की शिरकत। सीएम नायब सिंह सैनी ने किया पौधारोपण। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के लाभार्थियों को बांटे कार्ड। पूर्व मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा चुनाव आयोग को हरियाणा कांग्रेस को करना चाहिए भंग। करनाल पहुंचे कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा, कहा 18 अगस्त को करनाल में पंजाबी समाज का कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहेंगे मौजूद। कोलकाता घटना पर बोली बीजेपी की महामंत्री अर्चना गुप्ता। अर्चना ने पश्चिम बंगाल की सीएम पर साधा निशाना। अर्चना से सीएम से इस्तीफे की मांग। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। चुनाव आयोग ने हरियाणा में विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होंगे, 4 अक्टूबर को इसके जो है नतीजे आएंगे। आपको बता दें 1 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव होगा, वहीं 4 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। हरियाणा की 90 सीटों पर चुनाव किया जाएगा। हरियाणा में कुल मतदाताओं की संख्या 2.1 करोड़ है। वहीं पुरुष मतदाताओं की अगर बात की जाए तो 1 करोड़ 6 लाख पुरुष जो है हरियाणा के अंदर है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 95 लाख है। आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। राज्य में 1 अक्टूबर को चुनाव के लिए वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और हरियाणा के नतीजे एक साथ ही आएंगे। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव का ऐलान किया है। निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 18 सितंबर, दूसरा चरण 25 सितंबर और तीसरा और अंतिम चरण का चुनाव 1 अक्टूबर को होगा। वोटों की गिनती जो है 4 अक्टूबर को होगी। आपको बता दें कि हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे और 4 अक्टूबर को काउंटिंग होगी। सभी 90 की 90 सीटों पर जो है एक ही चरण में चुनाव होंगे। हरियाणा में जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 90 हैं। जनरल 73, एसटी 0 और एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी 17 हैं। अगर इलेक्टर्स इन हरियाणा की बात करें तो टोटल राज्य में 2.1 लाख इलेक्टर्स हैं, जिसमें 1.06 करोड़ मतदाता हैं और इसमें महिलाओं की संख्या 95 लाख है। थर्ड जेंडर 1.50 लाख पीडब्ल्यूडी और 2.54 लाख हमारे 85 एज ग्रुप से ज्यादा के मतदाता हैं। और जो हरियाणा की एक रोबस्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल है, उसमें हमारे 10,321 ऐसे मतदाता हैं जो शतायु हैं। उन सबको हमारा नमन, और वो सब वोट देने आए, इसकी हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। हरियाणा का इलेक्टरल रोल 27 अगस्त 2024 को प्रकाशित हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी दिस इज अगेन ट्रू फॉर J&K एंड हरियाणा बोथ। इलेक्टरल रोल फाइनल हो जाएंगे वहां 20 को और यहाँ 27 को। सबको कॉपीज मिल जाएंगी, पहले से भी पब्लिश हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई मतदाता छूट गए तो उन्हें अपना नाम पंजीकृत कराने का अभी भी नॉमिनेशन से पहले समय होगा। पोलिंग स्टेशंस अगर देखें तो हरियाणा में 20,629 पोलिंग स्टेशंस होंगे और जिसमें लोकेशन आधी होंगी, यानी 10,500 के करीब, 495 टू बी प्रिसाइज। यानी एक जगह पर दो बूथ या 3 बूथ होंगे, क्योंकि शहरी इलाके हैं। अर्बन एरियाज में 7,000 के लगभग और रूरल एरियाज में 13,000 के लगभग पोलिंग स्टेशन होंगे।
यहां भी हम लोग यूथ PWD विमेन मैनेज्ड बोर्ड्स बनाएंगे। और एक चेंज और हरियाणा में इस बार किया है, जो पूरी कंट्री में अर्बन एरियाज में हम लोग कर रहे हैं, और स्लम एरियाज में, स्लम एंड मल्टी स्टोरीज इन अर्बन एरियाज, उसमें जो मल्टी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, मल्टी स्टोरी हाउसिंग सोसाइटीज, उनमें भी पोलिंग स्टेशंस बना है। तो हरियाणा में इन पर्टिकुलर गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत, इनमें काफी पोलिंग स्टेशंस को मल्टी स्टोरी में शिफ्ट किया, और वहां की जितनी स्लम्स हैं उनमें भी जहां रेशनलाइजेशन की जरूरत है वो किया है, ताकि दोनों क्षेत्रों में कंजेशन भी कम हो सके और वोटिंग की परसेंटेज भी बढ़ सके। तो जितने मेट्रोपॉलिटन बड़े सिटीज हैं, दिस इज वन वे ऑफ हैंडलिंग दी सो कॉल्ड अर्बन अपैथी इन दी इलेक्शंस। Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase. Nominations till 27th. Scrutiny on the next day, 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all, poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. आज हरियाणा में चुनाव की घोषणा हो गई है। 1 अक्टूबर को चुनाव है और 4 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। हरियाणा की जनता ने सारी राजनीतिक दलों को बार बार मौका दिया है। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो ये कहे कि उनको मौका नहीं मिला है, लेकिन जनता को क्या मिला? सिर्फ धोखा। इस बार हरियाणा की जनता इनके सारे कारनामों पर पानी फेरते हुए बदलाव के लिए अरविंद केजरीवाल जी को वोट देगी, और अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी इस बार बहुत सारी सीटें जीतेगी। मेरा ये मानना है कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हो तो ईश्वर आपकी मदद करते हैं। केजरीवाल जी को चाहे जेल में बैठा के रखे हो, लेकिन उनकी पार्टी दिन दुनी और रात चौगुनी आगे बढ़ रही है। भगवान की असीम कृपा है, और ईश्वर स्वयं चाहते हैं इस बार की हरियाणा में बदलाव हो। हम पूरी तरह से तैयार हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैथल की अतिरिक्त अनाज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य स्तरीय एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण महाअभियान की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में उनके साथ पर्यावरण मंत्री संजय सिंह भी मौजूद थे। अभियान की शुरुआत कैथल की अतिरिक्त अनाज मंडी से की गई, जिसमें एक ही दिन में 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और लोगों से एक पेड़ अवश्य लगाने की भी इस दौरान सीएम की ओर से अपील की गई। आपको बता दें, कैथल दौरे पर जो है आज हरियाणा के सीएम रहे। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में शिरकत की और सभी लोगों से एक एक पेड़ लगाने की अपील की। पवित्र कार्यक्रम में आप लोग यहां पधारे हैं। ये पवित्र कार्यक्रम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त को इसकी घोषणा की थी, एक पेड़ मां के नाम। और मैं आज आप लोगों के बीच में आप सबको ये बधाई देने के लिए आया हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जिले में आज ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं हरियाणा प्रदेश के तमाम सभी गणमान्य लोगों को, जो हमारे धार्मिक संस्थाओं के लोग हैं, जो हमारे सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं, जो हमारे एनजीओज के लोग हैं, और जो हमारे एनसीसी एनएसएस के कैडर के लोग हैं, सभी हमारे अधिकारीगण और सभी हमारे सरपंच और अन्य
प्रदेश के प्रमुख महानुभावों का मैं आज दिल से इस कैथल की भूमि से, इस पवित्र भूमि से पूरे हरियाणा प्रदेश के उन लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज ये टारगेट लिया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर एक समय में आज के दिन 51 लाख पौधे एक पेड़ मां के नाम बैनर के नीचे लग रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वो है बंगाल में पश्चिम। पूरे देश में इस वक्त कोलकाता में महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या मामले में काफी रोष देखने को मिल रहा है। कहीं प्रदर्शन, कहीं कैंडल मार्च तो कहीं हड़ताल हो रही है। बीजेपी भी इस मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई है। आज बीजेपी की महामंत्री अर्चना गुप्ता ने प्रेस वार्ता की और जमकर पश्चिम बंगाल की सीएम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और वहां की सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। वो है बंगाल में पश्चिम बंगाल, जो रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, जो विवेकानंद की धरती है। वहां पर एक महिला ट्रेनी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर के साथ जो जघन्य अपराध हुआ और जिस तरीके से उसकी निर्मम हत्या करी गई, उसके विषय में आज हम सब यहाँ पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। 9 अगस्त की रात को वहां के एक सरकारी आरजीकर हॉस्पिटल में एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर ट्रेनी के साथ दुष्कर्म किया जाता है। दुष्कर्म के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद 10 तारीख को सुबह उसके घर पर फोन किया जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। और पहले फोन के बाद जो 10:53 पर किया गया, 22 मिनट के बाद उस बेटी के परिजनों के पास दूसरा फोन जाता है 11:15 बजे कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को हरियाणा कांग्रेस को भंग करना चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी के चुनाव ना हो उसे भंग करना चाहिए। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस पर यूसीसी लागू करने वाले बयान पर कहा कि इसकी बहुत देर से जरूरत थी। एक देश एक कानून होना चाहिए, देश के लिए सभी बराबर हो। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। देखिए, कांग्रेस नाम की कोई पार्टी नहीं है, पहले तो ये समझना चाहिए। 19 साल से इनके हरियाणा में इलेक्शन नहीं हुए। सही मानों में तो चुनाव आयोग को इसको भंग करना चाहिए, हरियाणा की जो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि इसके चुनाव ही नहीं हुए। जिस पार्टी के चुनाव ना हो उसको भंग करना चाहिए। ये तो कुछ फैमिलीज हैं, कुछ धड़े हैं, कुछ गैंग्स हैं जो हरियाणा को लूटने के लिए चुनाव आने पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो उनकी लड़ाई तो लगातार चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है और अब भी चल रही है, पहले भी चल रही थी। तो इनके ना कोई नियम है, ना कोई कायदे हैं, ना कोई असूल हैं। पहले भी ये, और हरियाणा का जन जन इनके किरदार से वाकिफ है। ये बहुत देर से इसकी आवश्यकता थी। एक देश एक कानून, देश के लिए सभी बराबर हैं। देश अलग अलग आँखों से नहीं देख सकता, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग धर्मों से नहीं देख सकता। सबके लिए एक कानून होना चाहिए और इसको लागू कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम तो तैयार हैं, हम तो आज चुनाव आयोग घोषित करे, कल हम अपने नामांकन पत्र भर देंगे और हमारी चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि देश में सबसे कम बजट केंद्र सरकार से हरियाणा को मिला है। केंद्र सरकार आज हरियाणा से 7 रुपए लेकर केवल 1 रुपए वापस दे रही है। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। का इतना अपमान, बेटियों की बात सरकार करती है
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन नारा बदल के बीजेपी के मंत्री बचाओ, बीजेपी के सांसद बचाओ, जिन पे शोषण का आरोप लगा हो उनको, बीजेपी के मंत्री और सांसदों को बचाओ, ताकि प्रदेश में एक संदेश चला जाए पुलिस के पास कि कोई बीजेपी में है तो इस तरह के कोई अगर अपराध भी करेगा तो उसको बचाया जाएगा। ये कितना गलत उदाहरण सेट हुआ आपने देखा। तो ये मैं समझता हूं कि जब आज हम कलकत्ता की बात कर रहे हैं, कितना वहां पे मैं समझता हूं पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया उस घटना ने, तो हम आज हरियाणा की भी हम याद करते हैं वो बातें कि ये बीजेपी की सरकार में बेटियों को अपनी न्याय के लिए कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। तो ये हमारे प्रश्न बीजेपी की सरकार के लिए हैं। कच्ची नौकरी और सीटी में क्यों उलझा दिया हरियाणा के नौजवान को, और प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी और पोर्टलों में क्यों उलझा दिया हरियाणा के आम नागरिक को। करनाल में 18 अगस्त को पंजाबी समाज का बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा शिरकत करेंगे। आज करनाल में पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने प्रेस वार्ता कर जो है इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम वह पंजाबी समाज से हैं जो 1947 के बाद यहां भारत में आकर अपनी मेहनत से हरियाणा के अलग अलग शहरों में बसे और आज अपनी पहचान बनाई, अपना कारोबार खड़ा किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पंजाबी समाज का एक बड़ा वोट बैंक है और पंजाबी समाज की कई मांगे हैं जो पूरी नहीं हो रही, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने पर वह जरूर पूरी होंगी। आपको बता दें कि करनाल में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा मौजूद रहे। 18 अगस्त को पंजाबी समाज का कार्यक्रम होगा, ये जानकारी उनकी ओर से दी गई। आज का पर्पज पंजाबी सम्मेलन 18 को होने जा रहा है और जिसके अंदर सभी नेता बिल्कुल एकजुट होकर उस सम्मेलन को कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्य अतिथि होंगे, उदय भान जी होंगे और जिसकी अध्यक्षता सुभाष बत्रा करेंगे। अशोक मेहता जी हमारे साथ खड़े हैं, ये इसके कन्वीनर हैं। अशोक अरोड़ा इसके चेयरपर्सन है और ज्यादा से ज्यादा ताकत से उस सम्मेलन को हमने कामयाब करना है, भाईचारे को कायम करना। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आफ्टर पार्टीशन 1947 के बाद लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आए थे, कुछ तो सेटल हो गए अपनी मेहनत से, कुछ रह गए, उनके लिए पंजाबी वेलफेयर बोर्ड का गठन हो और उस बोर्ड के माध्यम से जो लोगों की समस्याएं पेंडिंग है वो पूरी हो। तावड़ू के बिलासपुर मार्ग पर जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिक विभाग के एसटीपी प्लांट परिसर में आज एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 5000 पौधे लगाए गए। इस दौरान क्षेत्र की वरिष्ठ व सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहने वाली संस्था M3M फाउंडेशन द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कराया गया जिसमें 5000 पौधे लगाने की शुरुआत हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला उपायुक्त धीरेन्द्र ने किया, जिन्होंने कहा कि पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण जरूरी है। सभी पर्यावरण को बचाने और शुद्ध बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का संकल्प ले। आपको बता दें कि नूह के तावड़ू में जो है आज पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 5000 पौधे जो है इस दौरान लगाए गए और वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ जो है नूह डीसी की ओर से किया गया था। कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक नारा दिया है और उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है कि एक पेड़ माँ के नाम से लगाया जाए, तो उसी मुहिम के तहत आज पूरे राज्य में एक पेड़ माँ के नाम से लगाया जा रहा है हरियाणा राज्य में। और उसी कड़ी में तावड़ू सब डिवीज़न में आज इस एरिया में जहाँ हम पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एसटीपी प्लांट में हम खड़े हैं, यहाँ पर मियावाकी मेथड के माध्यम से 5000 पौधारोपण विभिन्न संस्थाओं की तरफ से किया गया है। M3M फाउंडेशन ने तावड़ू एरिया गोद लिया हुआ है और इसमें ना सिर्फ प्लांटेशन बाकी सभी जो सामाजिक कार्य है उसमें लिया हुआ है। इनके अंतर्गत जैसे स्टेडियम का निर्माण करना है, शहरों के अंदर प्लानिंग करना है, साथ ही साथ जो हेल्थ सेंटर हैं उनके अंदर फ्री चिकित्सा कैंप लगवाना है, दवाइयाँ वितरित करना है। खेल स्टेडियम के अंतर्गत जो स्पोर्ट्स के जो बच्चे होते हैं उनको आगे बढ़ाना है, प्लस मेरिटोरियस बच्चों को आगे बढ़ाना है। और साथ ही साथ ये प्लांटेशन का जैसा आप देख रहे हैं ये एक प्रोग्राम किया गया है। M3M फाउंडेशन का कार्यक्रम संकल्प जो है उसके अंतर्गत हम पर्यावरण संरक्षण पर काम कर ही रहे हैं और तावड़ू में पिछले इतने सालों से हमारे प्रयास रहे हैं कि हम पानी के संरक्षण पर और पेड़ों के ऊपर हम काफ़ी काम करें।
पिछले साल हमने जो अभियान चलाया था उसमें हमने हर घर में एक एक पेड़ दिया था तावड़ू के पूरी जो 54 पंचायतें हैं उनमें। और वो अभियान हमने एक पेड़ बच्चे के नाम पे लिया था, क्योंकि उस पेड़ को घर वालों ने, सारे परिवार वालों ने अपने बच्चे। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्रीनिवास बीवी के दिशा निर्देश अनुसार युवक कांग्रेस ने नूर जिले की पुन्हाना विधानसभा के बस अड्डे से शहर में होते हुए अनाज मंडी पुन्हाना तक यात्रा निकाली। भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। महंक युवक कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष हरियाणा ने कहा कि हमने तिरंगा यात्रा से सद्भावना का संदेश दिया है। यात्रा पुन्हाना बस अड्डा से लेकर अनाज मंडी तक निकाली गई। उन्होंने कहा कि आज राजनीतिक बात करने का मुद्दा नहीं है। कांग्रेस प्रभारी रहीम सौरा ने बातचीत के दौरान कहा कि पुन्हाना बस अड्डा से शहर में होते हुए अनाज मंडी पुन्हाना तक जो है तिरंगा यात्रा निकाली गई। पुन्हाना बस स्टैंड से लेके मंडी और शहर में घूम के आज हमने जो तिरंगा यात्रा निकाली, उसका एक संदेश यही है कि आज़ादी से लेके आज तक और आज़ादी से पहले भी जो कौमी एकता और कौमी एकता के साथ ये देश लड़ा तो अंग्रेजों को भी हटाया था। तो आज अंग्रेजों के जो दलाल बैठे हुए हैं और देश को जो बर्बाद और पायमाल कर रहे हैं, उसको हटाने के लिए आइंदा दिनों में यही लोगों को आगे आना पड़ेगा। लोगों का धन्यवाद करता हूँ, इतनी भारी गर्मी में आप लोग हमारी तिरंगा यात्रा को कवरेज करने के लिए आए। और इसके साथ साथ में हमने भारतीय कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी, उन कृष्णा अलावारू जी, उनके आह्वान पर पूरे भारतवर्ष के अंदर एक संदेश उन्होंने दिया था कि 15 अगस्त के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर जिला से, विधानसभा से लेकर जिला स्तर, राज्य स्तर तक पूरे सभी पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में ये तिरंगा यात्रा निकालें। भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हमने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था। कल भी हमारे जिला अध्यक्ष भाई मुबीन जी ने तिरंगा यात्रा का आगमन किया था। मेरी व्यवस्था होने के बाद आज मैं पुलाना पहुंचा हूं। यहाँ से हमने पुलाना बस स्टैंड से तिरंगा यात्रा निकाल कर सद्भावना का संदेश दिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 6ठी पुण्यतिथि पर देश भर में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शिमला में भी रिज मैदान पर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और देश के प्रति उनके योगदान को याद किया। इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने विकसित भारत की शुरुआत की थी और भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। राजनीति से जुड़े लोगों को अपना मन बड़ा रखना चाहिए, तभी समाज की अच्छी सेवा संभव है। करगिल पर भी उनके समय में ही जीत हासिल हुई थी। वहीं नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का देश के विकास में अलग योगदान है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक उनकी अटल जी ने धीरे धीरे शुरू किया था, वो आज एक वृक्ष के रूप में हो चुका है और आगे भी भारत उन्नति ही होगा। अटल बिहारी वाजपेयी को आज इसी क्रम में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में वो मिले थे जिनका कोई भी दुश्मन नहीं था, सभी उनके हितैषी थे। अटल जी देश के प्रधानमंत्री के नाते, एक कवि के नाते, एक वक्ता के नाते और जिस तरह से सभी दलों को साथ लेकर के चलने का स्वभाव उनका हमेशा रहा है, उस नाते उनकी एक अलग छवि है एक नेता के रूप में पूरे देश भर में, पूरे विश्व में। आज उनकी पुण्यतिथि है, उनके योगदान को हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं। बहुत बड़ा योगदान देश की राजनीति में रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है जिस प्रकार से उन्होंने परमाणु बम का परीक्षण किया, जो बहुत कठिन परिस्थिति उस वक्त की थी, क्योंकि दबाव इतने थे, लेकिन उसके बावजूद दबाव के प्रभाव में ना करके उसके बावजूद भी उन्होंने वो कार्य किया।
करनाल में एंटी व्हीकल थेफ्ट शाखा ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो लोगों की बाइक पर हाथ साफ करता है। पुलिस ने इसके पास से 19 दो पहिया वाहन बरामद किए हैं। ये चोर करनाल का ही रहने वाला था। इसने चोरी की वारदात को करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, पानीपत में अंजाम दिया। ये आरोपी बाइक के लॉक को तोड़ता है और बाइक लेकर फरार हो जाता है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इसको गिरफ्तार किया। हमारे एसपी साहब ने एक करनाल जिले में एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ बनाया है, जिसका इंचार्ज मेरे को लगा रखा है। मेरी टीम ने कल गुप्त सूचना के आधार पर एक प्रवीण नाम का लड़का है जो पहले भी चोरी की वारदातों में संलिप्त रहा है, उसको सेक्टर 4-5 ग्रीन बेल्ट से हमने चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया था। इसने 19 मोटरसाइकिल बरामद कराई हमारे से। ये करनाल, पानीपत, जींद, कैथल और कुरुक्षेत्र से रहने वाला करनाल का ही है। पहले भी इस पे 15 से 20 मुकदमे चोरी के हैं। 2014 में भी पकड़ा था हमने, फिर उसके बाद 2021 में पकड़ा। हाँ, जिसको इन्हें मोटरसाइकिल बेची, इसने कहा कि मैं आपको कागज़ दूंगा, लेकिन इसने उसको कागज़ उसको दिए नहीं। फाइनेंस की क्या बेची थी, उसने हमारे को सूचना दी कि ऐसे प्रवीण लड़का है वो। आज इसको अदालत में पेश करके और जुडिशियल भेजा जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।